नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आपको थोड़ा-सा आश्चर्यचकित होगा कि ये भला कौन-सी योजनाएँ लागू की जा रही है उस देश में। दोस्तों, ये योजना ये है कि वहाँ पर नाबालिगों को बच्चे जन्म देने के लिए, बच्चों को पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और प्रोत्साहन के रूप में उन्हें 1,09,000 रुपए करीब दिए जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा हमारे देश यानी कि भारत में जनसंख्या इतनी वृद्धि हो गई है कि उन्हें कम करने के लिए कई सारी योजनाएँ चलाए जाते हैं, जागरूकता फैलाई जा रही है, हम दो हमारे दो की नारे लगाए जाते हैं। वहीं एक ऐसा देश भी है जहाँ पर बालिगों को तो छोड़िए, महिलाओं को छोड़िए, अब वहाँ पे नाबालिग लड़कियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि वो भी अधिक से अधिक बच्चों के जन्म दें। दरअसल बात ये है, ये जो है योजना लाई गई है और ये रूस में लाई गई है। तो दोस्तों क्यों लाई गई है? क्या यहाँ पे जो रूस का क्षेत्र है, सभी जो कंट्री हैं उन सभी में सबसे अधिक है, फिर भी वहाँ पे इतनी जनसंख्या कम क्यों है? ऐसी योजना लाने की ज़रूरत वहाँ पे क्यों पड़ी? आइए जानते हैं। दोस्तों, ये जो योजना यानी कि हमने अभी कहा कि रूस में लाया गया है। जी हाँ, ये योजना रूस में लाया गया है और वहाँ पे नाबालिग लड़कियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है 1 लाख करीब 9,000 रुपए, यानी कि वो बच्चों को जन्म दें और ये जो दिए जा रहे हैं पैसे बच्चों के लालन-पालन के लिए, उनके पोषण के लिए। दोस्तों, ये जो योजना मार्च 2025 में लाया गया, रूस के करीब 10 हिस्सों में ये शुरू की गई है। हालाँकि पहले यह केवल जो था वहाँ पर भी, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे देश में क्या है कि जो बालिग हो गए हैं, उन्हीं की शादी भी अगर मैरिज कोर्ट में भी जाती हैं मैरिज करने के लिए तो वहाँ पर भी उनकी एज देखी जाती है कि आपका एज अभी बालिग है या नाबालिग है, तभी वहाँ पर भी मैरिज उनकी हो पाती है। तो ऐसे में वहाँ पर भी था कि पहले ये जो योजनाएँ थी, प्रोत्साहन राशि दिए जाते थे, बालिगों को ही दिया जाता था फिर महिलाओं को दिए जाते थे। बट कुछ ऐसे वहाँ पे माहौल क्रिएट हो गए हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं जिनकी वजह से अब वहाँ पे नाबालिगों को भी ये प्रोत्साहन राशि दिए जा रहे हैं। ताकि वे बच्चे अधिक से अधिक पैदा कर सकें, उन बच्चों के पैदा करने के लिए वो प्रोत्साहित हो सके। दोस्तों वहाँ पे जन्म दर जो है वो गिरते जा रहे हैं और जनसंख्या बढ़ाने के लिए रूस से जो है लड़कियों को बच्चा पैदा करने के लिए 1 लाख रूबल यानी कि वहाँ के 1 लाख रूबल जो है करीब 1,09,000 रुपए के लगभग होते हैं। और इससे ज़्यादा से भी मदद कर किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर बातें की जाए तो सरकार जो है लड़कियों को ये मदद जो दे रही है, वो जन्म देने के लिए और लालन-पालन उनका पोषण करने के लिए दिए जा रहे हैं ताकि वो अपने बच्चों का अच्छे से पालन-पोषण कर सकें और बच्चों को जन्म दे सकें। इसका मकसद बस एक ही है कि वहाँ पे जो कम हो रही है जनसंख्या उसमें रुकावट लाई जाए, जनसंख्या को बढ़ाई जाए। बढ़ती उम्र के जो लोग वहाँ पे क्या है कि जनसंख्या दर जो है जन्म दर वो कम होती जा रही है और बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा है, तो जो बुजुर्गों को हेल्प करने के लिए चाहिए तो ये भी एक मकसद है वहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर यंग होंगे, बच्चों का जन्म होगा, यंग होंगे, तो उन बुजुर्गों को सहारा मिल पाएगा। दोस्तों यह योजना मार्च 2025 में रूस में 10 हिस्सों में शुरू की गई। हालाँकि पहले केवल जो अभी मैंने बताया कि बालिग युवतियों, महिलाओं के लिए थी, लेकिन अब इसमें नाबालिग लड़कियों को भी शामिल कर लिया गया है ताकि वे भी बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित हों। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण जो है वहाँ पर वो अभी आपने सुना होगा कि कितने टाइम से कितने लॉन्ग टाइम हो गए रूस और यूक्रेन का जंग चल रही है और ये सबसे बड़ा रीज़न है। क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा कारण यूक्रेन जंग को माना जा रहा है क्योंकि ये जो है जंग की वजह से वहाँ पे अब तक करीब 2.5 लाख सैनिक जो हैं मारे जा चुके हैं। और इसके अतिरिक्त युद्ध के माहौल से जो युद्ध हो रही हैं, इनसे तंग आकर के हज़ारों, सैकड़ों हज़ारों पढ़े-लिखे लोग जो हैं वहाँ से पलायन कर चुके हैं, कहीं और चले गए देश को छोड़ कर के। ऐसे में सर्वे जब हुआ तो वहाँ पे जन्म दर बहुत जनसंख्या कम है, तो इसलिए इस तरह की योजनाएँ चलाई जा रही हैं। ये जो योजना लाई गई हैं तो 43% जो लोग हैं इसके समर्थन में हैं, जबकि 40% लोग जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे और भी कई देश हैं जहाँ पर बच्चों को जन्म देने के लिए प्रोत्साहन राशि दिए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूँ दक्षिण कोरिया का क्या हाल है कि वहाँ पे 0.55% ही जन्म दर है।
यहाँ के युवा जो है शादी करना ही नहीं चाहते हैं। वहीं अगर चीन की बात करें तो 1.2% है चीन में जन्म दर। यहाँ पे भी सरकार जो है कई सुविधाएं दे रही है। अगर वही जापान की बात करें तो जन्म दर यहाँ पे 1.26 है। सरकार कई योजनाएं यहाँ पर भी लाती हैं। 20 देश जहाँ सबसे कम जन्म दर है, जिसमें कि स्विट्जरलैंड जो है पहले स्थान पे है। बहुत ही वहाँ पे कम जन्म दर है। अगर बात करें तो 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले परिवारों को हंगरी में क्या है कि अगर 3 से अधिक बच्चे पैदा करते हैं वहाँ के परिवार, तो उन्हें टैक्स में छूट दिए जाते हैं और कम ब्याज पे लोन भी मिल जाते हैं। ऐसे फिर देखिए कि 2 से ज्यादा बच्चों वाले परिवारों को हर बच्चे के लिए हर महीने 11,000 रुपए पोलैंड में मिलते हैं। जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उस परिवार को 11,000 रुपए हर महीने पोलैंड में दिए जाते हैं। वहीं 1 लाख नगद मिलते हैं प्रत्येक बच्चे के जन्म पर इटली में। जब भी एक बच्चा जन्म होता है देते हैं, कोई परिवार में जन्म होता है तो उनको 1 लाख नगद मिलते हैं। तो इस तरह की हमारे देश के आसपास के जो देश हैं या फिर वर्ल्ड में जो भी देश है उन सब के बारे में आंकड़े थे, और आपने समझा कि क्यों नाबालिग को बच्चों को जन्म देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है रूस में। सबसे बड़ा कारण वहाँ की जन्म दर बहुत ही कम है, और जो भी लोग हैं वो बहुत ही जंग में मारे गए हैं, और बहुत ही लोग जंग के माहौल की वजह से पलायन कर गए हैं। तो जनसंख्या बढ़ाने के लिए इस तरह की योजनाएं लाई जा रही हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपका इस योजना के बारे में क्या कहना है, या फिर रूस से यूक्रेन जंग जो चल रही है उसके बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।